परिवार के बारे में बताएंगे। सूर्य और सूर्य के 8 ग्रह जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं वो और उपग्रहों को मिलाकर सौर परिवार बनता है। आज हम उसको विस्तार से आप लोगों को बताएंगे। और हर ग्रह की एक खासियत होती है जिसके लिए उसको अलग से कुछ नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है, क्यों दिया गया है, इसके बारे में आज विस्तार से आप लोगों को बताएंगे। ध्यान देंगे जरा इधर। सौर परिवार में जो सौर परिवार का मुखिया होता है वो सूर्य होता है, सूरज। इसका स्थान नियत यानी कि स्थिर रहता है, ये अपने स्थान से नहीं बदलता। और बाकी 8 ग्रह इसके चारों तरफ अलग अलग कक्षाओं में चक्कर काटते हैं। सभी ग्रह अलग अलग कक्षाओं में एक नियत रास्ते में चक्कर काटते हैं, एक दूसरे से टकराते नहीं हैं। और ग्रहों के चारों ओर जो चक्कर काटता है उसे बोलते हैं उपग्रह। अब ये 8 ग्रह किस तरह से हैं, इनका क्रम कैसे है वो आपको समझाते हैं। ये 8 ग्रह अलग अलग कक्षाओं में इसके चारों तरफ इस प्रकार से चक्कर काटते हैं, ठीक है, और अपनी परिक्रमा पूरी करते हैं। तो इसमें आज हम सबसे पहला ग्रह जो बताएंगे, आज हम आपको सौर परिवार के बारे में बता रहे हैं। तो इसका सबसे पहला ग्रह किस हिसाब से बोल रहे हैं, दूरी के हिसाब से, कि सूर्य से उसकी कितनी दूरी पर कक्षा है और कितनी दूरी पे वो चक्कर काट रहा है। तो सबसे सूर्य का सबसे पास का नज़दीक का ग्रह है बुध ग्रह। बुध ग्रह सौर परिवार का सबसे छोटा सदस्य भी कहते हैं इसको, और ये सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है क्योंकि इसकी दूरी सूर्य से सबसे कम है, ठीक है, और इसका कोई उपग्रह नहीं है। सूर्य से परिक्रमा करने वाला जो दूसरे नंबर का ग्रह है वो है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह दूसरे नंबर का ग्रह है। इसे हम भोर और सांझ का ग्रह भी कहते हैं। भोर और सांझ का मतलब होता है, भोर मतलब सुबह का, जिस तरह सुबह का सूरज निकलता है, और सांझ मतलब सूरज डूबता है, कुछ उसी प्रकार से ये दिखाई देता है, इसलिए इसको बोलते हैं भोर और सांझ का ग्रह। तीसरा ग्रह सौर परिवार का है पृथ्वी। ये सूर्य से तीसरे नंबर की कक्षा में चक्कर काटता है, परिक्रमा करता है। और पृथ्वी एक अनोखा ग्रह है क्योंकि यहाँ पे जीवन है और हम पृथ्वी पर ही रहते हैं। अगर पृथ्वी को हम 3 हिस्सों में बांटें तो इसके 2 हिस्सों में जल ही जल है, नदी के रूप में, महासागर यानी कि समुद्र के रूप में, और 1/3 हिस्सा यहाँ पर धरती है यानी कि स्थल भाग है, जहाँ पे हम रहते हैं, जहाँ जंगल है, जहाँ पे खेती बाड़ी होती है, ज़मीन वाला हिस्सा है। तो पृथ्वी एक अनोखा ग्रह है क्योंकि यहाँ पे जीवन संभव है। पृथ्वी का एक उपग्रह होता है, प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा, जो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर काटता है। पृथ्वी सूरज के चारों ओर परिक्रमा करती है और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है, जिसकी वजह से दिन और रात होते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है और यह प्राकृतिक उपग्रह है जो हमें प्रकृति ने दिया है। सूर्य से चौथा ग्रह है मंगल। दूरी से नाप रहे हैं तो दूरी से चौथा ग्रह है मंगल, जो परिक्रमा करता है सूर्य के चारों ओर, और यह लाल होने के कारण इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। इसकी जो सतह होती है वो चट्टानों और रेत से बनी हुई है। संभावना की जा रही है, अभी रिसर्च इस पर चल रही है, खोजबीन चल रही है, और पता चला है शुरुआती खोजबीन में कि यहाँ पर जल है, कुछ मात्रा में जल है, यानी कि यहाँ पर भी, इस ग्रह पर भी जीवन संभव हो सकता है। अभी इस पर खोजबीन जारी है। अब सौर परिवार का 5वां ग्रह है बृहस्पति। यह सबसे बड़ा ग्रह है सौर परिवार का क्योंकि इसके 63 उपग्रह हैं और इस ग्रह को गैसों का गुब्बारा भी कहते हैं। सौर परिवार का 6ठा ग्रह है जो सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करता है, उसका नाम है शनि ग्रह। इसकी जो आकृति है, इसमें बाहर की ओर छल्ले जैसी आकृति होती है, जिसकी वजह से इसे सौर परिवार का गहना भी कहते हैं। सौर परिवार का सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाला 7वां ग्रह है अरुण ग्रह। यह सौरमंडल का या सौर परिवार का सबसे ठंडा ग्रह है, ठीक है। और सबसे अंतिम ग्रह वरुण है। वरुण ग्रह पृथ्वी से भी बहुत दूर है और सूर्य से भी बहुत दूर है, इसलिए यह केवल एक तारे की तरह टिमटिमाता हुआ नजर आता है। तो सौर परिवार में सूर्य के अलावा 8 ग्रह होते हैं, उपग्रह होते हैं, ये सब मिलकर सौर परिवार बनाते हैं। इसको हम सौरमंडल भी कहते हैं। और ये 8 ग्रह क्रम से ही चक्कर काटते हैं। सबसे नज़दीक का ग्रह बुध है और सबसे दूर का ग्रह वरुण है। पहले बुध, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये एक नियत कक्षाओं में सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं या चक्कर लगाते हैं। अब इनको एक और तरीके से भी याद कर सकते हैं, इनके बारे में विशेष जानकारियाँ। सौरमंडल या सौर परिवार 2 शब्दों से मिलकर बना है, सौर और मंडल।
सौर का अर्थ होता है सूर्य और सूर्य का परिवार यानी कि सौर परिवार, इसे हम सौर मंडल भी कहते हैं। सौर मंडल में सूर्य होता है, ग्रह होते हैं और उपग्रह होते हैं। सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? 8। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सबसे छोटा ग्रह बुध, सबसे ठंडा ग्रह वरुण, सबसे गर्म ग्रह शुक्र, सबसे तेज घूमने वाला ग्रह बृहस्पति, सबसे निकट का ग्रह बुध, पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह शुक्र, क्योंकि पृथ्वी के सबसे निकट है शुक्र ग्रह। ठीक है। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र, भोर का तारा जिसे हम भोर और सांझ का तारा बोलते हैं वो है शुक्र ग्रह। पृथ्वी का उपग्रह प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा। कुछ उपग्रह मानव निर्मित होते हैं, यानी कि मानव ने अपने लिए भेजे हैं अपनी जानकारी के लिए कि वो ग्रहों के चारों तरफ चक्कर काटे और वहाँ की सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ धरती पर पहुँचाए, तो वो मानव निर्मित उपग्रह होते हैं, उन्हें हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट बोलते हैं। लेकिन चंद्रमा प्रकृति द्वारा दिया गया उपग्रह है, इसे हम बोलते हैं प्राकृतिक उपग्रह। तो पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा, जो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर काटता है, परिक्रमा करता है। सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह बृहस्पति। रात्रि के समय लाल दिखाई देने वाला ग्रह मंगल, जिसे हम लाल ग्रह भी कहते हैं। नीला ग्रह पृथ्वी, क्योंकि और इसे अनोखा ग्रह भी कहते हैं। नीला ग्रह इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका 2/3 भाग जली जल है। इसे ऊपर से देखने पर, अंतरिक्ष से देखने पर ये नीले से रंग का दिखाई देता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा मात्रा नीले रंग की दिखाई देती है, पानी की दिखाई देती है। तो ये ग्रहों के क्रम है याद करने के: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये सूर्य से दूरी के हिसाब से इनका क्रम है। अब इस क्रम को याद करने का एक सरल तरीका आप लोगों को बताते हैं। अंग्रेजी का एक वाक्य है जिससे हम इन सभी ग्रहों को आसानी से क्रम से याद कर सकते हैं। तो याद करने का तरीका है एक वाक्य के माध्यम से। जरा वाक्य समझेंगे, सेंटेंस समझेंगे इंग्लिश का। माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स। माई का पहला लेटर लेंगे एम, एम मतलब मरकरी, मरकरी को हिंदी में बोलते हैं बुध ग्रह। वेरी, वेरी का वी पहला लेटर है। वीनस, वीनस को हिंदी में बोलते हैं शुक्र ग्रह। एजुकेटेड का पहला लेटर है ई, ई का अर्थ होता है अर्थ यानी कि पृथ्वी। मदर, मदर से एम पहला लेटर लिया। मार्स, मार्स का अर्थ होता है मंगल ग्रह। जस्ट, जस्ट का जे, जे का मतलब जुपिटर, जुपिटर का मतलब होता है बृहस्पति ग्रह। फिर सर्व, सर्व का पहला लेटर एस लिया। एस का अर्थ होता है सैटर्न यानी कि शनि। यू अस, अस मतलब अस का पहला लेटर है यू, यूरेनस अरुण ग्रह। और नूडल्स का एन लिया पहला लेटर, नेपच्यून यानी कि वरुण ग्रह। तो ये अंग्रेजी का सेंटेंस है, इंग्लिश का सेंटेंस है, जिसकी वजह से हम सभी 8 ग्रहों को याद कर सकते हैं। मेरे साथ आप सेंटेंस बोलेंगे। माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व अस नूडल्स। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। अब आपका एक रिवीजन कर लेते हैं आपके साथ। बताइए सौर मंडल में कुल कितने ग्रह होते हैं? 8। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। सबसे छोटा ग्रह बुध। सूर्य से सबसे नजदीक का ग्रह बुध। सबसे दूर का ग्रह वरुण। वरुण। सबसे गर्म ग्रह मंगल। शुक्र। लाल ग्रह मंगल। भोर और सांझ का तारा शुक्र। पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा। कैसा उपग्रह? प्राकृतिक या मानव निर्मित? प्राकृतिक। सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह बृहस्पति। और छल्ले जैसा दिखाई देने वाला ग्रह शनि। और इसे हम सौर परिवार का गहना भी कहते हैं। समझ में आया आप लोगों को? अब आप इसको अच्छे से याद करेंगे और आपको पता चल गया कि सौर परिवार क्या होता है, सूर्य के चारों ओर कितने ग्रह चक्कर काटते हैं, और चंद्रमा जो उपग्रह है वो पृथ्वी का उपग्रह है और उसी की वजह से जब चक्कर काटता है तो उसी की वजह से दिन और रात होते हैं। आप सबको समझ में आया? यस मैम। वेरी गुड।